नमस्ते और प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। दिन भर की प्रमुख सुर्खियां इस प्रकार हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के आचारपुरा में 406 करोड़ रुपए के निवेश से 5 नई औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। उन्होंने 8 औद्योगिक निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स गारमेंट यूनिट का दौरा किया, जो 2500 महिलाओं को रोजगार देने के लिए जानी जाती है, जिससे महिला सशक्तिकरण और निवेश अनुकूल माहौल पर केंद्रित होता है। मॉनसून का कहर, मध्य प्रदेश के 20 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट, 24 घंटे में 4.5 इंच तक बारिश की संभावना। जबलपुर विदिशा हाई अलर्ट पर। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 20 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें 24 घंटे के भीतर 4.5 इंच तक बारिश की चेतावनी दी गई है। निवासियों विशेषकर जबलपुर, विदिशा, सागर और रायसेन के संभावित बाढ़ के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। अधिकारी बारीकी से निगरानी, तैयारी और सार्वजनिक सावधानी पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि इटारसी में हाल ही में आई बाढ़ ने राज्य भर में अत्यधिक सतर्कता बढ़ा दी है। बिजली चोरों पर शिकंजा, जबलपुर में 7,000 से अधिक बिजली डिफॉल्टरों के कनेक्शन काटे, राजस्व वसूली अभियान में मीटर जब्त। जबलपुर में अधिकारियों ने 7,000 से अधिक बिजली बिल डिफॉल्टरों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 साल या उससे अधिक के बकाया बिल वाले लोगों की बिजली आपूर्ति काट दी गई है और मीटर जब्त कर लिए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य खोए हुए राजस्व की वसूली करना, समय पर भुगतान की आवश्यकता को दृढ़ करना और लंबे समय की लापरवाही को रोकना है। उपभोक्ताओं से कनेक्शन बहाल करने के लिए बकाया बिल का भुगतान करने का आग्रह किया गया है। कृषि संकट, भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर फसल नुकसान के बाद मध्य प्रदेश के किसान ऋण माफी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बार बार हुई भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर फसल नुकसान ने कई जिलों के किसानों को तत्काल सरकारी हस्तक्षेप की मांग करने पर मजबूर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी इन अपीलों का समर्थन करती है। विशेषकर ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार कृषि संकट और किसानों के लिए त्वरित प्रभावी राहत उपायों की आवश्यकता का हवाला देते हुए ट्रैफिक जाम, भोपाल में प्रमुख सड़कों पर ई-रिक्शा पर प्रतिबंध, भीड़ कम करने और संचालन को फीडर सड़कों पर स्थानांतरित करने का लक्ष्य। भोपाल के अधिकारियों ने भीड़ कम करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए शहर की 1 दर्जन प्रमुख सड़कों पर ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया है। ई-रिक्शा का संचालन आवासीय और फीडर सड़कों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। सख्त प्रवर्तन से पहले 1 सप्ताह तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उल्लंघनों के लिए दंड निर्धारित है और सुरक्षा कारणों से स्कूल बच्चों के ई-रिक्शा द्वारा परिवहन को रोकने पर विशेष जोर दिया गया है।